परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम उसके वचन को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ऑनलाइन चर्च सर्विस में आज आपका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को हम लोग शुरू करेंगे। पवित्र पवित्र महान जीवित सामर्थ्य सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को रचयिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि एक बार फिर आपके चरणों पर बैठकर और आपके वचन को सुन सकते हैं। प्रभु हम इस प्रत्येक के साथ रहिए, प्रत्येक की सहायता कीजिए कि ये वचन प्रभु जी हमारे दिलो दिमाग में पहुंचकर और कई गुना फल है कि आपकी महिमा प्रशंसा और सेवा करने वाले हम हो सके। प्रभु हम इससे प्रत्येक को आशीर्वाद दीजिए, खासकर बुझ नाचीज के साथ रहिए प्रभु। आकाश के झरोखे को खोलकर और मुझे आशीर्वाद दे प्रभु कि जो कुछ मैं बोलूं वो आपकी ओर से हो और आपकी महिमा प्रशंसा स्तुति और जय जयकार के लिए हो। सारी गौरव महिमा प्रशंसा प्रभु आपको देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। डली तो डली ओ
जगह तेल नहीं, जेकर जगह दिया नहीं, स्वागत कैसे करी आकाश ली तो हिली, बाहर टली तो टली, ओ, आकाश ली तो हिली, बाहर टली तो टली। This is it, I pray. This is it, I pray. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my
प्रभु महान विचारों कार्य दे रहे। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे
हम विश्वासी जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे लिए परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, रिकॉर्ड किया गया है। आइए हम कुछ वचन को देखें। गिनती 6 अध्याय के 24 से 26 पद तक। नंबर चैप्टर 6 24 to 26। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। हम देखते हैं यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा तुझे आशीष दे। कहता है यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, तेरी रक्षा करे, तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। याजकों के आशीर्वाद देने की विधि थी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहा कि तुम इस्राएलियों को इस वचन से आशीर्वाद दिया करो। परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून जो कि पृष्ठ था, जो याजक था, उससे कहो कि मेरे प्रजा के लोग इस्राएलियों को इस वचन के द्वारा आशीर्वाद दे। हमारा परमेश्वर हमें आशीर्वाद देना चाहता है और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। परमेश्वर हम पर बहुत सारी आशीर्वाद देता है। हम देखते हैं यहां पर आत्मिक आशीर्वाद, यहोवा तुझे आशीर्वाद दे, तेरी रक्षा करे, तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। इसके साथ साथ परमेश्वर और हमें आशीर्वाद देता है। भोजन, वस्त्र, धन, दौलत, अच्छा दोस्त, अच्छा परिवार, ये सब परमेश्वर का आशीर्वाद है। फिलिपियों 4 अध्याय के 19 पद में लिखा है, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हमारा परमेश्वर ये हुआ अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर हमारे हर एक घटी को पूरा करेगा, हमारे हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। मत्ती उसके 6 अध्याय के 30 से 33 पद में लिखा हुआ है, यदि परमेश्वर मैदान के घास को जो आज है कल आग में झोंक दी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों कर न पहनाएगा। ये तुम चिंता करके न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आज मैं सुबह स्कूल कंपाउंड के गार्डन में थोड़ा ध्यान दिया और ईस्टर के पहले ईस्टर लिली सुंदर ब्यूटीफुल खिले हुए हैं। लाल की संख्या में तो बहुत है, व्हाइट उजले संख्या में भी कुछ है। सुंदर है, देखने में कितना अच्छा लगता है। परमेश्वर कहता है कि घास को, मैदान के घास को जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा सुंदर वस्त्र पहनाता है।
तो है अविश्वास तुमको क्यों ना पाना आएगा। इसलिए चिंता करके ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि हम जाके इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो। इसलिए पहले परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं मिल जाएगी। कितना अच्छा परमेश्वर जंगली शोषणों पर, जंगली पेड़ों पर, घासों पर अपना अनुग्रह करता है, उन्हें सुंदर बनाता है, अच्छा वस्त्र बनाता है। तो क्या हम उससे अधिक मूल्यवान नहीं है? याकूब 1 अध्याय के 7 पद में लिखा हुआ है, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 17, प्रत्येक अच्छा वरदान ऊपर से आता है। प्रत्येक अच्छा वरदान ऊपर से आता है। जितने अच्छे आशीर्वाद हैं, वरदान है, वो परमेश्वर की ओर से आता है। परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे और आपके लिए, हम विश्वासियों के लिए बहुत ऐसे है। भोजन, वस्त्र, दौलत, आशीर्वाद, शांति, प्रकाश, अनुग्रह, ये सब परमेश्वर की ओर से हमें आता है। यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय के 31 पद में लिखा हुआ है, बुक ऑफ यशायाह 40 चैप्टर वर्स 31, परंतु जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उकाबों की नाएं उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकित ना होंगे। जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उकाबों की नाएं उड़ेंगे, दौड़ेंगे और थकित ना होंगे। हम और आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा पर आशा रखते हैं और ये हमारे और आपके लिए है कि वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उकाबों की नाएं उड़ेंगे। ऊंचे स्थान पर जिस प्रकार उकाब उड़ता है, दौड़ेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासियों के लिए है। Engraved on Lord's palm, परमेश्वर ने अपने हथेली पर हमारा चित्र बनाया है। परमेश्वर ने हथेली पर हमारा चित्र बनाया है। यशायाह के पुस्तक उसके 49 अध्याय के 15 और 16 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यशायाह के पुस्तक 49, बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 49 निकाल लें यदि आपके पास समय है तो। और 49 के 15 और 16 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जो इस प्रकार लिखा हुआ है। क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़कों पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। मैं तेरे चित्र को अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है और तेरी समर्पणा सदा मेरी दृष्टि में बनी रहती है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या एक माता अपने दूध पिए बच्चों को भूल जाती है, अपने जन्माए हुए बच्चे पर दया ना करे? यहाँ ये संभव है, हो सकता है, बल्कि बहुत कठिन है। माता अपने बच्चे को भूलती नहीं, पर परमेश्वर कहता है हाँ ये संभव है, हो सकता है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरे चित्र को अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है और तेरी समर्पणा सदा मेरी दृष्टि में बनी रहती है। यह पद परमेश्वर के महान प्रेम अपने लोगों के लिए, अपने विश्वासियों के लिए दर्शाता है कि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति प्रतिबद्ध है। वो उन्हें कभी नहीं भूलता, उन्हें कभी नहीं छोड़ता।
कहता है उसने अपने हमारे चित्त को अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है और हमारी शहरपना सदा उसकी दृष्टि में बनी रहती। शहरपना क्या है? बाउंड्री वॉल। शहरपना हमारी रक्षा करती है और हमारी शहरपना परमेश्वर की दृष्टि में सदा बनी रहती है। वो हमारी रक्षा करता है, हमारी देख रेख करता है, हमें बचाता है, कभी कुछ हानि ना हो। देख, मैंने तेरे चित्र को अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपना सदा मेरी दृष्टि में बनी रहती है। परमेश्वर का वचन है। हमारा चित्त परमेश्वर अपने हथेलियों पर बनाया है। परमेश्वर हमें याद करता है, हमारी चिंता करता है, वो हमें कभी भूलता नहीं, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ देता। दुश्मन तो कोशिश करता है हम पर हानि पहुंचाने के लिए, मगर परमेश्वर यहोवा हमारी रक्षा करता है। हमारी शहरपना सदा उसकी दृष्टि में बनी रहती है। हमारा नाम परमेश्वर जानता है, हमारी आवश्यकताओं को परमेश्वर जानता है और पूरा करता है। वो हमारी रक्षा करता है, सब दूतों को भेजकर हमारी रक्षा करता है, अद्भुत रीति से हमारी रक्षा करता है। कहता है, देख, मैंने तेरे चित्र को अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपना सदा मेरी दृष्टि में बनी रहती है। शहरपना हमारी रक्षा करता है, हमारी शहरपना परमेश्वर देखता है, यानी सदा वो हमारी रक्षा करता है। This word speak about restoration of God's people. यह पद उनके लिए है जो समझते हैं कि परमेश्वर उन्हें छोड़ दिया है, उन्हें भुला दिया है। नहीं, परमेश्वर हमारी देख रेख करता है, परमेश्वर उन्हें याद करता है, उनकी देख रेख करता है, उनकी रक्षा करता है। मैंने तेरे चित्र को अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपना सदा मेरी दृष्टि में बनी रहती है। दूसरा, नेम आर इन हेवन। नेम आर इन हेवन। यहोवा कहता है कलीसिया का नाम स्वर्ग में है। इब्रानियों के पत्री में हम जाएंगे, हिब्रू चैप्टर 12, इब्रानियों के पत्री उसके 12 अध्याय में हम जाएंगे और 12 अध्याय के 23 पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। 22 और 23 पद पढ़ लें। चैप्टर 12 वर्स 22 एंड 23। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीते परमेश्वर के नगर और स्वर्ग यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिसका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है और सब न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों को आत्माएं हैं। वे नई वाचा के मध्य में यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। लिखा है कलीसिया जिसके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। कलीसिया का नाम जिसका स्वर्ग में लिखा हुआ है, यह पद कलीसिया के नाम में स्वर्ग में लिखे हुए की बातों में बतलाता है। विश्वासी जो स्वर्ग में इकट्ठे होंगे, नई वाचा की मध्यस्थता यीशु और छिड़काव को उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बात करता है। हाबिल की लहू तो चिल्लाता है बदला लेने के लिए, मगर प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को धो डालता है, हमें हमारे पापों से धो डालता है, हमें श्वेत कर देता है, हीन के नाई कर देता है। लिखा है चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो तो भी या अर्गुनी रंग के हो तो भी वो हीन के नाई सफेद हो जाएंगे, उजले हो जाएंगे, क्योंकि हमारा नाम, कलीसिया का नाम, आपका नाम जो विश्वास करते हैं स्वर्ग में लिखा हुआ है। विश्वासी जो स्वर्ग में इकट्ठा होंगे, जहां ना रोना होगा,
ना दर्द होगा, ना कोई चिंता होगी। हम परमेश्वर की स्तुति, जय जयकार, महिमा और प्रगट प्रशंसा करेंगे। उन्हें पैलौठा कहा गया है। ये वे हैं जो उद्धार पाए हुए मसीह हैं। लूका 10 अध्याय के 20 में कहता है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। हमें और किसी बात से आनंदित नहीं होना है। हमें आनंदित इसलिए होना है कि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। मेरे भाई और बहनों, क्या ही वो दिन होगा जब हम स्वर्ग में अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति, जय जयकार, उसकी भक्ति करेंगे, क्योंकि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। तीसरा, encamp around by his angel, यहोवा के दूत छावनी किए हुए बचाते हैं। अपने विश्वासियों को परमेश्वर बचाता है, अपने दूतों को आज्ञा देता है कि यहोवा के दूत छावनी किए हुए उन्हें बचाते हैं। भजन संहिता 34, Psalm 34 verse 7, भजन संहिता 34 के 7 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा के डरवैये के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उन्हें बचाता है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसका शरण लेता है। परख कर देखो यहोवा क्या ही भला है। लिखा है, यहोवा के दूत उसके चारों ओर छावनी किए हुए उन्हें बचाता है। भजन संहिता 34 के 7। विश्वासियों को यहोवा का दूत छावनी किए बचाता है और उन्हें सारे डर और भय से मुक्त करता है। हमारे आपके जीवन में डर और भय तो आता है, परंतु परमेश्वर उससे हमें बचाता है। यदि हम और आप दानियल के पुस्तक 3 अध्याय के 28 पर पढ़ेंगे, दानियल चैप्टर 3 वर्स 28, नबूकदनेस्सर से कहने लगा, नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक, अबेदगो का परमेश्वर, जिसने अपने दूत भेजकर अपने दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्हें राजा की आज्ञा न मानकर उस पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण कर दिया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और देवता की उपासना न करेंगे। हम और आप बाइबल की सच्ची घटना को कई बार सुन लिए गए हैं, सुने हैं। इस शद्रक, मेशक, अबेदगो उस सोने की खरी किराए मूरत के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ और किसी के आगे नहीं झुकेंगे। राजा नबूकदनेस्सर और गुस्सा हो गया, कहा कि उस आग के भट्टे को 7 गुना और धधकाओ। इन्होंने मेरी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया है। और शद्रक, मेशक, अबेदगो के हाथ पांव बांधकर बड़े पहलवान, बड़े शक्तिशाली लोग, हट्टे पट्टे लोग उन्हें आग के धधकते भट्टे में फेंकने गए। लिखा है, वे तो झुलस कर मर गए, मगर शद्रक, मेशक, अबेदगो आग में खुले रूप से घूम रहे थे और उनके साथ परमेश्वर के पुत्र का सरीखा एक व्यक्ति था। यहोवा के दूत उसके छावनी किए हुए अपने लोगों को, अपने विश्वासियों को बचाता है। नबूकदनेस्सर कहता है, क्या मैंने 3 व्यक्तियों को आग में न डाला था? वो चौथा व्यक्ति मनुष्य के पुत्र के सरीखे कौन है और उन्हें जल क्यों नहीं रहे हैं? वे जल क्यों नहीं रहे हैं? नबूकदनेस्सर उसके साथ सारा राजपाट डर गया। नबूकदनेस्सर ने उन्हें आग से बाहर निकलने की आज्ञा दी और तब कहता है, धन्य है शद्रक, मेशक,
अबेदको का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर उस पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण कर दिया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। यहोवा के दूत छावनी किए हुए विश्वासियों को, अपने लोगों को बचाते हैं। चौथा, endued with the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य प्रदान करना। परमेश्वर अपने विश्वासियों को, अपने लोगों को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रदान करता है। विश्वासियों से प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पुनरुत्थान के बाद, स्वर्गारोहण के पहले उन्होंने कहा, जब तक स्वर्ग से तुम सामर्थ्य न पाओ इसी नगर में ठहरे रहो। जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ इसी नगर में ठहरे रहो, इस यरूशलेम को ना छोड़ो, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा जो तुम्हें सामर्थ्य दे, और वह पवित्र आत्मा तुझको यरूशलेम में ही मिलेगा। तुम यरूशलेम में इंतजार करो। इस सामर्थ्य की प्रतिज्ञा पिता ने की है। कहता है इस सामर्थ्य की प्रतिज्ञा पिता ने की है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 पद पढ़ेंगे। जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो ये सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया। सारा घर जहां बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन पर आया, जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विश्वासियों से किया था कि जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ इसी नगर में ठहरे रहो, और वो ठहरे रहे और परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा दिया। परमेश्वर अपने लोगों के लिए आशीर्वाद इकट्ठा करके रखा है। ब्लेसिंग ऑफ द बिलीवर, ब्लेसिंग टू द बिलीवर। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है, हमारी अगुवाई करता है। विश्वास के लिए बहुत आशीर्वाद रखा गया है, विश्वासियों के लिए बहुत आशीर्वाद रखा गया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरे चित्र को अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदा मेरी दृष्टि में बनी रहती है। परमेश्वर हमारा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है, हमें सदा याद रखता है, हमें कभी भूलता नहीं, वो उगता नहीं, वो सोता नहीं, वो हमारी रक्षा करता है। लिखा है कि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। क्या ही धन्यवाद है कि हम स्वर्गवासी हैं, हम स्वर्ग के नागरिक हैं और हमारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। यहोवा अपने विश्वासियों को चारों ओर घेरा बांधकर उनकी रक्षा करता है। He put hedge around his believers and bless them. विश्वासियों को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रदान किया गया है। ये तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा पूरी तरह से मानोगे और उसकी सारी आज्ञाओं को ध्यानपूर्वक पालन करोगे तो मैं तुझे आज्ञा देता हूं तो तू परमेश्वर यहोवा, तब तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों से अधिक महान करेगा। जब परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर हमें महान करता है, दूसरों से अधिक महान करता है। बाइबल में विश्वासियों के लिए 105 आशीषें दी गई है। मैंने कुछ आशीषों को आपके सामने बताया। परमेश्वर अपने हथेलियों पर हमारा चित्र बनाया है, हमारा नाम स्वर्ग में है। यहोवा के दूत चारों ओर छावनी किए हुए हमें बचाते हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य विश्वासियों को प्रदान किया गया है।
विश्वासियों के लिए 105 आशीषें बाइबल में मेंशन की गई है। हम जो विश्वासी हैं, आइए इस आशीर्वादों को क्लेम करें। परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे और आपके लिए है। कितनी अच्छी बात है कि हमारा परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं, हमारा परमेश्वर हमें भूलता नहीं, हमारी रक्षा करता है, हमारी देख रेख करता है और हमारी सहायता सदा उसके दृष्टि में बनी रहती है। आप सब झुकाएं और प्रार्थना करें। पवित्र, महान, जीवित, सामर्थी, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाला परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तमाम तेरी प्रतिज्ञा के लिए, तमाम तेरी आशीर्वादों के लिए। प्रभु, हम तेरे बेटे और बेटियां हैं और अपने आप को नम्र और दीन करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ाकर हमें छू ले प्रभु, अपने सारे आशीर्वाद से परिपूर्ण कर। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में दे कि जिस प्रकार तेरे चेले तेरे नाम से अद्भुत काम करने पाए, हमें से प्रत्येक प्रभु यीशु मसीह के नाम से अद्भुत काम करे प्रभु, और तेरी कलीसिया की बढ़ोतरी होने पाए प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन, आमीन।